संडे का दिन है, गार्डन में घूम रहा हूँ। एक प्यारा सा कमेंट आता है, लिखने वाले लिखते हैं कि हमेशा एनर्जी से कैसे भरा रहा जाए, मीन्स कभी भी नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में ना आए, ऐसा क्या किया जाए। तो इसके लिए तो गाड़ी आगे जरा निकल जाए। काफ़ी अच्छी बात बताने वाला हूँ, सुनिएगा बड़े ध्यान से, बड़े काम आने वाली है। क्या होता है, काफ़ी बार आपने सुना होगा कि नेगेटिव यथा दृष्टि तथा सृष्टि, या जैसे लोगों के साथ में हम रहते हैं हमेशा वैसे ही हम हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज करिए कि आपका घर खाली है, उसमें सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। तो क्या हम सड़क से कचरा लाके हमारे घर में भरना चालू कर देते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि बदबू मारेगा, बाद में फेंकना पड़ेगा उसे। उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी होती है। यहाँ पे हमारे आसपास के लोग होते हैं, मिलने वाले होते हैं, रिश्ते होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो ये रिश्ते और ये लोग भी उसी समान हैं कि अगर जब आपका घर खाली है तो आप कचरा लाके उसमें नहीं भर सकते। उसी तरीके से अगर आपकी ज़िंदगी खाली है तो क्या आप फालतू लोगों को अपना बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि कल जब मुसीबत आपके ऊपर कोई भी आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी सॉल्यूशन होगा, किसी को हम अपना क्यों बनाते हैं? ताकि कल हमारी मुसीबत में हमारे साथ में हो, या कुछ नहीं तो कुछ अच्छी बात ही कर लें। तो क्या होता है कि उसी तरीके से हमारी लाइफ होती है। अगर ये खाली है और पॉजिटिव लोग हमारे पास में नहीं है तो इसे खाली रहने दो। जब आप फालतू लोगों से कांटेक्ट करोगे, जो नेगेटिव है उन जैसे लोगों से कांटेक्ट करोगे, तो ऑब्वियसली आप नेगेटिव ही होगे। क्योंकि मैं तो काफ़ी जगह पे सब घूमता रहता हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस। जिन लोगों के पास में कुछ भी नहीं था उन्होंने सब कुछ इसलिए बनाया क्योंकि उनकी सोच पॉजिटिव थी और रहते ऐसे लोगों के साथ में थे। कई मिडिल क्लास लोग, कई ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है बाज़ार में, जो रात दिन बस एक ही उनके पास में एक ही मोबाइल या घड़ी में एक अलार्म बना लगा के रखा है। साथ ये जो पैसा है ना, एक पैसे को खींचता है। तो पैसा ही एक सक्सेस का राज नहीं होता। क्या होता है कि आदमी अपनी सोच से, अपनी थिंकिंग से, उनसे सभी चीज़ों से बड़ा बनता है। अगर ऐसा होता है कि पैसे से ही पैसा बनता है तो मेरे हिसाब से कोई गरीब आदमी कहीं बड़ा होता ही नहीं। अगर मान लो आपके आसपास में कोई एक मिडिल क्लास आदमी है, इंसान है, कल वो जब बड़ा होगा ना तो उसके आसपास वाले क्या बोलेंगे? जो नेगेटिव लोग होते हैं कि जरूर कोई 2 नंबर के काम कर रहा है। 2 नंबर के काम नहीं कर रहा, वो स्मार्ट वर्क कर रहा है। जिस दिन आप थकना चालू करते हैं या आप मेहनत करते हैं तो समझ जाओ कि आप असफलता की तरफ भाग रहे हो। बिल्कुल सही बात है। हम अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, और तो ऑब्वियसली अगर हम उस काम को 2 मिनट करेंगे, 5 मिनट करेंगे तो हम थकेंगे। और अगर हम 2-4 घंटे कर लेंगे तो फिर तो हमारी हालत ही ख़राब होने वाली है। तो किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, किसी काम करने के बाद आप थक रहे हो, तो समझ जाओ कि आप असफलता की तरफ जा रहे हो। कोई भी काम करो, स्मार्ट वर्क करो। और उसके पहले, सबसे पहले अपने आसपास के जो लोग होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग क्या होंगे, जो नेगेटिव लोग होते हैं वो आपके साथ में नहीं होंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर होंगे तो फ़र्क पड़ेगा, और उल्टा ही फ़र्क पड़ेगा आपके ऊपर। मैंने ये चीज़ें कब सीखी थी अपने जीवन में? जब मेरे जीवन में एक 2012 का ऐसा एक समय था जब काफ़ी बुरा समय आया। वो समय इतना बुरा नहीं था, मगर जितने बुरे लोगों के पास मैं जाने लग गया ना, जहाँ पर मैं मेरी अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहा था, वहाँ तो समाधान था ही नहीं। वहाँ तो और मुझे नेगेटिव बातें मिल रही थी। तो सबसे पहले तो अपना जो कांटेक्ट है, गाड़ी आ गई है दोबारा से, जरा निकल जाए। सबसे पहले तो हम अपने जो कांटेक्ट है पॉजिटिव लोगों से बना के रखें। ऐसा नहीं कि दुनिया में सभी लोग बुरे होते हैं, अच्छे भी लोग होते हैं। अच्छे आपको ज़्यादा मिलेंगे, बुरे कम मिलेंगे। और क्या होता है कि जो बुरे लोग होते हैं ना, वो अच्छे लोगों पे ज़्यादा हावी होते हैं। अब तो कांटेक्ट का ही सबसे बड़ा खेल है कि आप कैसे लोगों के बीच में रहते हो, उनसे आप क्या सीखते हो, सारी चीज़ें हैं। अगर आपकी लाइफ खाली है तो उसे खाली रहने दो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो
इतनी बड़ी दुनिया, मेरे कांटेक्ट तो बहुत लोगों से, मगर जो क्लोज कांटेक्ट है ओनली 3 लोगों से जिनसे मैं अपनी बातें कर सकता हूँ। क्योंकि ये मैंने कब सीखा, जब मेरे ऊपर बुरा समय आया, कि जीवन में कांटेक्ट का बड़ा ही महत्व होता है। जो आपके आसपास के लोग होते हैं, सारी चीज़ें होती है। ऑब्वियसली अगर कल से कोई मुसीबत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप उनसे शेयर करते हो और वही आपको नेगेटिव करें, तो मतलब ये जो कांटेक्ट है वो आपके लिए जहर के समान है। तो सबसे पहले तो आसपास का माहौल सुधारो। भले ही अगर आप ऐसे बात नहीं करो, अगर मैं आज दुनिया में लोगों से बात करूं, तो मैंने यही सीखा है कि मेरे साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं जो लोगों के पास में था वही मेरे साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो दुनिया में सबसे मेरी बात होती है इतनी, हाई और बाई। अब कितने ही लोग इसे देख के सोचते होंगे कि आदमी बड़ा अक्खड़ है, बात नहीं करता है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कारण मैंने सीख लिया है कि घर अगर खाली है तो कचरा लाके जब हम घर में नहीं भर सकते, क्यों? क्योंकि बदबू आएगी, उसे बाद में फेंकना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारे रिलेशन होते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं, हमारी सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी खाली है तो उसे खाली रहने दो। दुनिया में एक आदमी को अपना बनाओ, मगर होना चाहिए वो आदमी उस लायक कि आपसे बात करने के लायक हो या सामने खड़े होने के लायक हो। क्योंकि आप जैसे लोगों के बीच में रहोगे आप वैसे ही हो जाओगे। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमेशा पॉजिटिव कैसे रहा जाए। वैसे तो ये चीज़ें से आपको पता होगी, मगर क्या होता है, छोटी छोटी बातें, कुछ उदाहरण जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ जाते हैं। तो उसी तरीके का एक बदलाव था, मैंने समझाने की आपको कोशिश की कि जिस तरह से हमारा घर होता है उसमें हम कचरा भर के नहीं रख सकते, उसी तरह से हमारी लाइफ होती है, उसमें भी अपना कचरा, जो मानव रूपी कचरा होता है, उसे मत भरने दें। चलिए, मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर, करिए अपना संडे एंजॉय। बाय।